हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और हम आपको ये बता दें कि मुंबई में जिस तरीके से कंगना रनौत का मणिकर्णिका का दफ्तर तोड़ा गया है, उसको लेकर अब एनसीपी नेता शरद पवार पर भी निशाना साधा है। कंगना रनौत ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी घेरे में लिया है। कंगना ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि शरद पवार के पार्टनर से फ्लैट खरीदा था, इसलिए जवाबदेही शरद पवार की भी है। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय घमासान है। कंगना वर्सेस शिवसेना। अब शिवसेना के जो महाअघाड़ी के समर्थक है एनसीपी और कांग्रेस भी शिवसेना के जो ये बुलडोजर एक्ट किया गया उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो ये दो बड़ी खबरें इस वक्त जो आ रही हैं मुंबई से, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पहली तस्वीर, कंगना वर्सेस शिवसेना जंग जारी है और इस मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है, जहां बीएमसी की कार्रवाई को लेकर चुनौती दी गई है कंगना की तरफ से। और दूसरी तस्वीर है, रिया की जमानत पर सुनवाई जारी है। रिया के वकील अपनी दलील रख चुके हैं। अब देखना होगा कि अदालत का क्या फैसला होता है। और कंगना का ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। अब ये नया ट्वीट सामने आया है जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। अभी तक वो उद्धव सरकार को घेर रही थी, उद्धव ठाकरे नाम लेकर कह रही थी कि मेरा दफ्तर टूटा है, तेरा घमंड टूटेगा। और अब ये नया ट्वीट, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी इमारत के लिए था, और ये सिर्फ मेरे फ्लैट का ही नहीं बल्कि पूरी इमारत का मुद्दा है। कंगना रनौत ने ये साफ किया है कि ये जो फ्लैट है वो शरद पवार के पार्टनर से खरीदा था, इसलिए जवाबदेही शरद पवार की भी है, जिसके लिए बिल्डर को जवाब देना होगा। ये इमारत शरद पवार की है। बिल्कुल। तो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में जो बताया जाता है कि सत्ता के केंद्र में है शरद पवार, सीधे तौर पर आप देखिए इस मामले में कंगना ने उन्हें भी घसीट लिया है। हम जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जितेंद्र, देखिए अब ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, जिस तरीके से शरद पवार को बीच में अब कंगना ले आई है। जी हाँ, और ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी है क्योंकि कल जो शरद पवार का बयान आया था वो एक तरह से कंगना की तरफदारी ही कर रहा था और उन्होंने ये नसीहत दी थी शिवसेना को कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है उसका टाइमिंग बिल्कुल गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कंगना इस वजह से अब शरद पवार पर निशाना साध रही हैं क्योंकि शरद पवार की पार्टी और शिवसेना एक साथ महाराष्ट्र की सत्ता में है। और अब ये जो लड़ाई है ये सिर्फ कंगना वर्सेस उद्धव ठाकरे की नहीं रह गई है, ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना की लड़ाई बन गई है। क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत के समर्थन में बीजेपी उतरी, जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी। जी जितेंद्र, ये तो मकसद साफ है। शरद पवार को अगर इस पूरे विवाद में कंगना रनौत घेर रही है तो उनकी मंशा क्या है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पूरी इमारत है और जो कंगना का दावा है उसके बीच में क्या सच्चाई? देखिए, कंगना ने जो दावा किया है कि ये जो इश्यू है ये सिर्फ उनको लेकर नहीं है, ये बिल्डिंग जो इमारत बनाने वाले बिल्डर हैं उनके बीच में और मुंबई महानगर पालिका के बीच का इश्यू है, उनके बीच का इश्यू नहीं है। ये बात सही है कि 2018 में नोटिस दी गई थी बीएमसी को और उसके बाद में स्टे ऑर्डर लिया गया था कि बीएमसी की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले में ना की जाए। लेकिन इसी सोमवार को मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह ने खबर दी है कि मुंबई महानगर पालिका ने दिंडोशी की कोर्ट में फिर से अर्जी दाखिल की है और जो स्टे दिया गया था उसको वेकेट किया जाए। तो फिलहाल लीगल स्टेटस इस पूरे मामले का यही है। अब जितेंद्र, यहां एक सवाल यह भी खड़ा होगा कि क्या इस इमारत को लेकर दिक्कत है, उस पर सवाल खड़े किए गए थे, या जो अंदर कंस्ट्रक्शन किया है कंगना ने उसको लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीएमसी की तरफ से। देखिए, बीएमसी की तरफ से जो इमारत के भीतर कंस्ट्रक्शन किया गया था उसमें कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी और उन्हीं अनियमितताओं को लेकर नोटिस जारी की गई थी मुंबई महानगर पालिका की तरफ से। और उसके बाद बिल्डर की ओर से इस मामले में स्टे लिया गया था और अदालत से। अब उसी स्टे के को चैलेंज करते हुए दिंडोशी की कोर्ट में मुंबई महानगर पालिका गई है और ये कहा है कि उस स्टे को वेकेट किया जाए ताकि अब कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। देखिए जितेंद्र दीक्षित, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि किसी भी बिल्डिंग में अगर एनओसी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ्लैट ओनर को एनओसी लेनी होती है और वो एनओसी बीएमसी देती है। अब ऐसे में सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना कि बीएमसी ने वो एनओसी दिया कैसे। और ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
संजय राउत थोड़ी देर में दिखने वाले हैं। दरअसल हर किसी को इंतजार है कि संजय राउत की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पूरे मामले में, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों में शोभना की जो लड़ाई नजर आई थी शिवसेना की और कंगना रनौत की, उसमें संजय राउत और कंगना आमने सामने थे। बिल्कुल, और संजय राउत हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और संजय राउत ने कल तो साफ कहा था कि मैं अपने दफ्तर में मौजूद हूं, मुझे नहीं पता बीएमसी ने क्या किया। ये देखिए संजय राउत को आप देख रहे हैं, काले रंग का मास्क लगाया हुआ इन्होंने। संजय राउत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई है बीएमसी द्वारा कंगना के घर पर, ये साफ तौर पर एक बदले की राजनीति समझ में आ रही है सर? मुझे मालूम नहीं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कार्रवाई बीएमसी की है, बीएमसी के लेकिन बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है ना सर? नहीं सर, लेकिन बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरोप तो बीएमसी शिवसेना पे दोनों पे लग रहे हैं सर। आरोप झूठ है, ये ऐसे नहीं है सर एक सवाल सर, लेकिन सवाल तो लगातार उठ रहे हैं सर, शिवसेना और बीएमसी के ऊपर ही उठ रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। हमारे लिए वो मामला खत्म हुआ है। सर, कंगना रनौत लगातार आप पर टिप्पणी कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? सर, एक नॉर्मल सा रिएक्शन, कंगना रनौत लगातार टिप्पणी कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? बंद कर कॉमन देना प्लीज सर। हाँ सर कॉमन जी। तो संजय राउत को आप देख रहे थे, प्रतिक्रिया देने से कंगना के बयान पर उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा हमारी तरफ से ये मामला साफ हो गया है। जैसा कि कल हम एबीपी न्यूज पे लगातार कह रहे थे कि ये जो बीएमसी की कार्रवाई है ना, ये शिवसेना ने कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख दिया था अखिलेश। नहीं, लेकिन अब खास बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि वो संजय राउत जो कंगना को लेकर बहुत हमलावर थे, बिल्कुल नपे तुले अंदाज में बोल रहे हैं। बदले की कार्रवाई पर जब सवाल पूछा एबीपी न्यूज संवाददाता ने, तो कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। ये जरूर कह रहे थे कि ये बीएमसी की जो कार्रवाई हुई है, ये हमारी तरफ से मामला खत्म हो चुका है। तो कंगना को लेकर सवालों से बचते हुए दिखे संजय राउत। हमारी सहयोगी ने जब उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की कि कंगना एक के बाद एक बयान देकर हमलावर है शिवसेना के ऊपर, सरकार के ऊपर, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, ये उन्होंने जरूर कहा कि हमारी तरफ से ये मामला खत्म हो चुका है। अब कैसे खत्म हो सकता है उनकी तरफ से? बिल्कुल, जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, क्या कहा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि शिवसेना ने ये बात रियलाइज कर ली है कि कल जो कार्रवाई बीएमसी से उसने करवाई है, ऐसा करके शिवसेना ने खुद अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि कंगना रनौत लगातार खबरों में रहना चाहती थी। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो पहले उन्होंने नेपोटिज्म का, फिल्म वर्ल्ड में गैंगबाजी का मुद्दा उठाया, और फिर जैसे ही पटना में एफआईआर दर्ज होती है और रिया का नाम आता है, तो उसके बाद से उन्होंने नेपोटिज्म की बात करनी बंद कर दी और फिर ड्रग्स एंगल वाली बात करनी शुरू कर दी। यानी किसी न किसी तरह से वो खबरों में थी। और अब शिवसेना ने उनको ये कार्रवाई करके फिर से एक बार कंगना को मौका दे दिया है खबरों में रहने का। और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, उससे साफ तौर पर राजनीतिक हलकों में यही माना जा रहा है कि शिवसेना ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कल शरद पवार ने भी इस तरह से सुझाव दिया था शिवसेना को। जी, मैं वही कह रहा हूं जी, जिसका जिक्र आपने किया, जो शरद पवार के साथ बैठक हुई है, ये उसी का नतीजा तो नहीं है कि पिछले दिनों जो संजय राउत बयान बहादुर बने घूम फिर रहे थे, आज बहुत सधे अंदाज में, नपे तुले शब्दों में बोलते दिखे। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भले ही उद्धव ठाकरे हों, लेकिन माना यही जा रहा है कि डी फैक्टो मुख्यमंत्री शरद पवार हैं और सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में मौजूद है। तो सत्ता का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में मौजूद है। सारे अहम मंत्रालय जो है उनकी पार्टी के मंत्रियों के हाथ में है और वही एक तरह से महाराष्ट्र सरकार चलाते हैं। तो इस आशंका से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कल जो रात को मीटिंग हुई उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच, तो वहां पर हो सकता है शरद पवार ने फटकार लगाई होगी उद्धव ठाकरे को और बताया होगा कि आप जिस तरह की कार्रवाई कंगना के खिलाफ कर रहे थे वो गलत थी और इससे आप ही को नुकसान हो रहा है। लेकिन जितेंद्र दीक्षित, अब जिस तरीके से कंगना रनौत ने इस पूरे विवाद में शरद पवार को भी खींच लिया है और साफ साफ कह रही है कि ये जो इमारत है वो शरद पवार के पार्टनर से ली थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने शरद पवार के ऊपर उंगली उठा दी है। इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, इसकी वजह सिंपल है कि ये लड़ाई जो है कंगना रनौत वर्सेस उद्धव ठाकरे की नहीं रह गई है या फिर कंगना रनौत वर्सेस संजय राउत की नहीं रह गई है। ये लड़ाई हो गई है महाराष्ट्र में बीजेपी वर्सेस शिवसेना की। और जो नजर आ रहा है कि बीजेपी की ओर से
कंगना रनौत को एक पॉन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को घेरने के लिए। बीजेपी काफी लंबे वक्त से प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस सरकार आ रहा है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को घेरने के लिए। बीजेपी काफी लंबे वक्त से प्रयास कर रही है कि किस तरह से इस सरकार को अस्थिर किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, और कोई न कोई मुद्दा ढूंढ रही थी। और अब ये जो इश्यू निकला है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, जिस तरह से पहले सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी बीजेपी, और अब कंगना रनौत ने जिस तरह से शिवसेना को टारगेट करना शुरू किया है, तो उससे यही लग रहा है कि जो बयान कंगना रनौत दे रही हैं वो इस सरकार को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। आज संजय राउत से जब बात करने की कोशिश की एबीपी न्यूज ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। शिवसेना के संजय राउत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई है बीएमसी द्वारा कंगना के घर पर, ये साफ तौर पर एक बदले की राजनीति समझ में आ रही है सर। मुझे मालूम नहीं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कोई प्रतिक्रिया नहीं। कार्रवाई बीएमसी की है, बीएमसी के। लेकिन बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है ना सर? नहीं सर, लेकिन बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरोप तो बीएमसी शिवसेना पे दोनों पे लग रहे हैं सर। आरोप झूठ है ये। सर एक सवाल सर, लेकिन सवाल तो लगातार उठ रहे हैं सर, शिवसेना और बीएमसी के ऊपर ही उठ रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। हमारे लिए वो मामला खत्म हुआ। सर, कंगना रनौत लगातार आप पर टिप्पणी कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? रिएक्शन कंगना रनौत लगातार टिप्पणी कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ सर। तो आपने सुना किस तरीके की प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल बदला हुआ ये अंदाज संजय राउत का, बॉडी लैंग्वेज में आप देख रहे थे, ना कोई आक्रामकता थी, ना जुबान से जिस तरीके से वो शोले बरसाए करते थे वैसा कुछ हमें नजर आया है। ऐसे में जितेंद्र, एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो लड़ाई नजर आ रही है कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना, क्या फिलहाल अभी की हम बात कर लें बैकफुट पर है शिवसेना? जी हाँ, अभी आपने देखा संजय राउत किस तरह से बोल रहे थे कि उनकी ओर से ये मामला अब खत्म हो चुका है। और कल रात से हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, कल दोपहर से ही शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही थी। जैसे ही ये पता चला कि बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, मैं वहां पर मौजूद था कंगना रनौत के उस दफ्तर के बाहर जिसे कि तोड़ा गया था, और तुरंत में जो तमाम 20 कर्मचारी बीएमसी के बुलाए गए थे, जो बुलडोजर मंगाया गया था, उन सबको तुरंत वहां से वापस निकाल लिया गया। और ये हुआ था हाईकोर्ट के आदेश आने से पहले। इससे पहले कि हाईकोर्ट अपना आदेश सुनाती, स्टे देती, बीएमसी अपने आप ही वहां से निकल गई। तब से ये समझ में आ रहा था कि जो मोमेंटम है, एक तरह से जो भावना है, वो शिवसेना के खिलाफ बनती जा रही थी, और शिवसेना को ये बात समझ में आई। फिर रात के वक्त में जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई, तो उसमें भी शरद पवार ने यही कहा कि ये जो टाइमिंग आपका था ये गलत था, और इस तरह की कार्रवाई आपको नहीं करनी चाहिए थी। और आज संजय राउत ने जिस तरह से हमारे कैमरे पर ये बात कही कि उनकी ओर से मामला खत्म हो रहा है, तो इससे यही पता चलता है कि शिवसेना इस मामले पर अब बैकफुट पर जा रही है। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र दीक्षित, आप बने रहिए हमारे साथ। और हम ये भी बता दें कि कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। शिमला में बीजेपी महिला मोर्चा और दूसरे सामाजिक संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हम आपको शिमला से दिखा रहे हैं। कंगना के समर्थन में ये पूरा जो सामाजिक संगठन है वो सड़कों पर है, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत आती है, तो जाहिर सी बात है कि उस प्रदेश के लोगों को भारी ठेस पहुंची है जिस तरीके का बीएमसी ने मुंबई में एक्शन लिया है उनकी इमारत पर। बिल्कुल, और ये दरअसल कंगना रनौत का गृह राज्य है। आप देख रहे हैं किस तरीके का बड़ा समर्थन कंगना के साथ वहां पर सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने भी कंगना को राज्य की बेटी बताते हुए उनकी सुरक्षा की बात कही थी, और सड़क पर आप देखिए कंगना के समर्थन में सैकड़ों लोग आ गए हैं, उनके हाथ में तख्तियां। वी सपोर्ट कंगना रनौत, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। तमाम स्लोगन्स लेकर ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी महिला मोर्चा जो है और दूसरे जो सामाजिक संगठन है वो मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और उधर महाराष्ट्र में भी सियासी घमासान मचा हुआ है, और घमासान सिर्फ बीजेपी और शिवसेना के बीच में नहीं है। जो महाआघाड़ी के जो अन्य दल है, चाहे एनसीपी हो और चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही बुलडोजर का ये जो काम किया गया है, जिस तरीके से इमारत को अवैध निर्माण के नाम पर गिराया गया है, उसको लेकर विरोध में शिवसेना के खड़े हो गए हैं।
तो आप देख रहे हैं ये राजनीति कहां तक पहुंचती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर एक तरफ आप देख रहे हैं और पहली तस्वीर जो है जो बुलडोजर से इमारत को गिराया गया था वो मुंबई की तस्वीर, कल की तस्वीर। जो हथौड़े वहां पर बरसे थे उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई पड़ रही है। हिमाचल में उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है, सड़क पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें आपके सामने है। ये कल की तस्वीर है, पहली तस्वीर जिसमें बुलडोजर से जो छज्जा है, बालकनी है मणिकर्णिका दफ्तर की, जिसके लिए कंगना रनौत ने कहा है कि बड़ी मेहनत की कमाई से मैंने ये दफ्तर खड़ा किया है और ये दफ्तर नहीं है, ये मेरा राम मंदिर है। इसको तोड़ने के लिए बाबर की सेना आई है, बाबर की भी एंट्री हुई, धर्म की भी एंट्री हुई कल जिस तरह से इस मामले में, और अब तमाम राजनीतिक दलों की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। और अब ये हिमाचल प्रदेश में जो प्रदर्शन चल रहा है वो बीजेपी, महिला मोर्चा और तमाम जो संगठन है, जो जिनको कहा जाए कि जो एनजीओज है, सामाजिक संगठन, वो खुलकर कंगना के समर्थन में सामने आ गए हैं। तो अखिलेश, ये मामला अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।